नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम नरेंद्र विक्रम शाह है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राहु ग्रह पे कि राहु ग्रह कौन है। तो दोस्तों, चर्चा को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारी चर्चा है राहु ग्रह पे। दोस्तों, हमारे जो 9 ग्रहों में है, ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है और सबसे रहस्यमयी ग्रह है, क्योंकि इसे छाया ग्रह कहते हैं। इसकी कोई राशि है भी या नहीं है, ये कैसे प्रभाव करता है, कि क्या कार्य करता है, इनके बारे में आप जितने भी आप जानने की कोशिश करोगे, एक तरह से रहस्य उत्पन्न होता है। आप इनके बारे में सही अनुमान नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं राहु ग्रह के परिवार से। इनके परिवार में कौन कौन है और राहु ग्रह कौन थे। दोस्तों, राहु का असली नाम है सर्वभानु। इनके नाना थे हिरण्यकशिपु और इनकी जो पुत्री थी वो थी सिंहिका। उनके पुत्र थे सर्वभानु। सर्वभानु के 100 भाई थे और एक इनकी बहन भी थी, और ये दैत्यों में सेनापति के पद पे थे। ये बचपन से ही काफ़ी बुद्धिमान, कुशल राजनीतिज्ञ और कूटनीति के माहिर थे और बहुत ही बड़े मायावी थे। ये रूप बदलने में काफ़ी माहिर थे। अब दोस्तों, बात करते हैं सर्वभानु दैत्य कैसे राहु केतु बना। दोस्तों, ये बहुत लंबी कहानी है जो मैं आपको शॉर्ट में सुनाऊंगा। दोस्तों, पहले दैत्य और देवताओं में हमेशा संग्राम छिड़ा होता था, यानी हमेशा युद्ध चला होता था। तो उनके बीच में संधि हुई। संधि इस बात पे हुई कि हम समुद्र मंथन करेंगे। समुद्र मंथन कैसे? जैसे दही को नहीं मथते और मक्खन निकलता है, इसी तरह हम पर्वत को मथेंगे। पर्वत था, मंदराचल पर्वत था, और वासुकी जो नाग थे उनको रस्सी बनाया गया, और जो सर की तरफ से पकड़ा असुरों ने और पूंछ की तरफ से पकड़ा आपका देवताओं ने। वैसे तो बहुत लंबी कहानी, मैं आपको शॉर्ट में सुनाता हूँ। तो जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें बहुत से रत्न निकले। उसमें से विष भी निकला जो शंकर भगवान ने ग्रहण करा, और फिर अमृत निकला। और दूसरी बात, जो दैत्यों के राजा थे वो थे राजा बलि, और देवताओं की तरफ के राजा थे राजा इंद्र। तो इनके बीच में समझौता हुआ था। जब क्या बोलते हैं अमृत निकला, अब अमृत जैसे निकला उसे देवताओं ने अपने पास लेना चाहा और दैत्यों ने भी अपने पास लेना चाहा, लेकिन दैत्यों ने छल से उसे छीन लिया। फिर देवताओं को लगा कि हमारे साथ छल हुआ है और इन्होंने बलपूर्वक इसको हमसे लेकर अपने पास रख लिया है। उसी टाइम उनके बचाव के लिए हमेशा की तरह श्री हरि यानी विष्णु भगवान आए। फिर नारायण भगवान ने यानी विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धरा। मोहिनी का रूप इतना सुंदर था कि पूछो मत, उसके बराबर सुंदर पूरे संसार में कोई नहीं था। दैत्यों ने जब उनको तरफ देखा, उनकी तरफ इतने मोहित हो गए कि पूछो मत, क्योंकि उसके आगे अप्सरा भी कुछ नहीं थी। यानी कि संसार में कोई इतना सुंदर हो ही नहीं सकता था जितना सुंदर रूप विष्णु भगवान ने मोहिनी का धरा। जब दैत्य ने मोहिनी रूप को देखा तो वह उसके आगे पीछे घूमने लगे। एक तरह से उनको सम्मान हो गया, वो अमृत को भी भूल गए। फिर मोहिनी रूप में विष्णु भगवान ने कहा कि मैं ही तुम्हें अमृत पिला देती हूँ। और उन्होंने क्या करा, देवताओं को अलग कतार में बैठा दिया और दैत्यों को अलग कतार में बैठा दिया। लेकिन सर्वभानु उनका छल समझ गया था। आप इस बात से अनुमान लगा सकते हो कि सर्वभानु कितना बुद्धिमान होगा। उसने विष्णु भगवान के छल को समझ लिया और समझ गया कि ये विष्णु भगवान है, और जाके देवताओं की कतार में बैठ गए, सूर्य और चंद्रमा के बीच में। विष्णु भगवान देवताओं को अमृत बांटते बांटते सर्वभानु तक भी पहुंच गए। जैसे ही वे सर्वभानु को अमृत पिला रहे थे, उसी समय आपका चंद्र देवता ने और सूर्य देवता ने इशारा कर दिया कि ये देवता के रूप में दैत्य बैठा हुआ है। और फिर विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया। अमृत के प्रभाव से वो सर्वधड़ मरा नहीं, वो जीवित रहा। और उसी सर को राहु कहा जाता है और उसी धड़ को आपका केतु कहा जाता है। और ब्रह्मा जी ने उन्हें देवताओं में उनका स्थान रख दिया। उस दिन से वो भी 9 देवताओं में गिने जाते हैं। इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है। इसी तरह सर्वभानु दैत्य राहु केतु देवता बना। फिर राहु केतु की माता ने यानी सिंहिनी ने शंकर भगवान की घोर तपस्या करी। शंकर भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। तब उन्होंने कहा कि मेरे पुत्रों का शरीर पूरा कर दो। फिर शंकर भगवान ने केतु के सर पे सांप का सर जोड़ दिया
और राहु के धड़ पे सांप का नीचे का हिस्सा जोड़ दिया। उस दिन से उनका आधा शरीर सांपों का बन गया है। इसी कारण कुंडली में कालसर्प दोष भी बनता है। आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं राहु की माया कितनी प्रबल होगी। श्री हरि विष्णु भी उनकी माया को नहीं समझ पाए और सारे भानु दैत्य यानी कि राहु जो देवता का रूप लेके आपका देवताओं के बीच में बैठ गया, लेकिन श्री हरि उनको नहीं पहचान पाए। तो आप इस अनुमान ला सकते हैं कि राहु कितना मायावी है, वो किस तरह लोगों को ठगता है, किस तरह लोगों को छलता है। ये राहु का गुण है, आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं। राहु की स्वयं की शक्ति भी काफ़ी प्रबल है। राहु बचपन से ही काफ़ी बुद्धिमान, कूटनीतिज्ञ, नीतिवान थे और काफ़ी उनमें बल था। वो दैत्यों के सेनापति के पद पे थे। आप इनसे अनुमान लगा सकते हैं कि राहु के स्वयं के गुण कितने थे। इनकी पहला गुण इनके अंदर था पराशक्ति, दूसरा था इच्छा शक्ति, फिर ज्ञान शक्ति, फिर मंत्रों की शक्ति, फिर कुंडली जो थी कुंडली जागृत शक्ति भी इनके पास थी। ये किसी को भी सम्मोहन कर सकते हैं, इनकी ये क्वालिटी है। इस बात से भी अनुमान लगा सकते हैं जो सूर्य जो घरों में राजा है, चंद्रमा जिन घरों में रानी का दर्जा प्राप्त है, ये उनमें भी ग्रहण लगा लेते हैं। ये भी चंद्र भी और सूर्य भी इनको देख के भागते हैं। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि राहु की शक्ति कितनी प्रबल शक्ति है। दोस्तों दूसरी बात, जब विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सर काट दिया था तो कुछ खून की बूंदें जमीन में गिरी, जिससे लहसुन और प्याज उत्पन्न हुआ। दोस्तों राहु देवता भी है और दैत्य भी है। इसके अंदर देवताओं वाले गुण भी है, क्योंकि जब इसने अमृत पान कर लिया था तो इसके अंदर देवताओं वाले गुण भी आ गए थे और दैत्य वाले गुण भी हैं। इसको पकड़ पाना, इसको हरा पाना, इसको समझ पाना असंभव है। ये बहुत ही मायावी ग्रह माना जाता है। इसको भ्रम पैदा कर देना, माया रस देनी, यानी कि ऐसी चीज होना पर वो जो है नहीं, वो राहु है। तो राहु यही करता है कि जैसे कोई इंसान है जो खुद को बहुत बुद्धिमान बना रहा है, दिखा रहा है, देखिए वो बुद्धिमान है नहीं है, या फिर खुद को बहुत मूर्ख दिखा रहा है लेकिन काफ़ी बुद्धिमान है, वो राहु है। क्योंकि राहु कभी अपना पता नहीं लगने देता, ये राहु की क्वालिटी है। दोस्तों आज हमने बताया कैसे सर्वभानु दैत्य राहु केतु बना। और दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों ये नीचे जो लाल रंग का घूम रहा है ना, प्लीज़ इसको ज़रूर बटन दबा देना। तो तब तक दोस्तों नमस्कार।